रेस्टोरेंट में सबसे गरीब कस्टमर ये औरत है, लेकिन सबसे ज्यादा दानी भी। वो पूरा मेन्यू ऑर्डर करती है और हर डिश के लिए एक्साइटेड रहती है। उसे बस अच्छा खाना चाहिए, ना कोई कंप्लेन, ना कोई ये हटा दो वो कम कर दो वाला एटीट्यूड। दूसरी तरफ एक अमीर ग्रुप बैठा है, फुल नखरे वाले लोग। हर डिश में कुछ ना कुछ बदलवाना है। किचन वालों की हालत खराब है, सब उनके हिसाब से बनाना पड़ रहा है। हेड शेफ भी परेशान हो चुका है, लेकिन तभी उसकी नजर जाती है जॉर्जिया के ऑर्डर पर और उसका गुस्सा एक सेकंड में गायब हो जाता है। एकदम एक्साइटमेंट से भर जाता है, जैसे किसी ने उसके दिल की बात समझ ली हो। वो डिसाइड करता है आज खाना वो खुद बनाएगा। जब शेफ खुद चलकर डाइनिंग एरिया में आता है तो अमीर लोग समझते हैं कि वो उनके लिए आ रहा है। सभी के चेहरे पर फेकी मुस्कान आ जाती है, लेकिन शेफ बस हल्का सा सिर हिलाता है और सीधा जाकर जॉर्जिया के बगल में बैठ जाता है। अमीर लोग शॉक में रह जाते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन, क्योंकि इस शेफ की रिस्पेक्ट पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन असल में जॉर्जिया कोई खास वीआईपी नहीं है। वो बस एक आम लड़की है जिसे अच्छे खाने का शौक है। कुछ दिन पहले ही उसे बहुत बुरी खबर मिली थी। उसे एक बीमारी है और उसके पास सिर्फ 3 हफ्ते हैं। मौत का सामना करते हुए उसने सोच लिया था कि अब जिंदगी को फुल एंजॉय करेगी। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी निकाल ली और ठान लिया कि अब अमीरों की तरह जिएगी। अब उसके इस लैविश खर्चे को देखकर लोग कंफ्यूज्ड हो गए हैं। सबको लग रहा है कि ये कोई बड़ी बिजनेस वुमन या सेलेब है। सिटी का सबसे टॉप शेफ उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा है। अमीर लोग तो पूरी तरह बिलीव करने लगते हैं कि वो कोई खास इंसान है। डिनर के बाद एक पॉलिटिशियन खुद जॉर्जिया से बात करने आता है। वो अमीर आदमी ये सब देखता है और जल भुन जाता है। अगले दिन जॉर्जिया स्कीइंग ट्राई करती है। जैसे ही इंस्ट्रक्टर उसे छोड़ता है, जॉर्जिया बैलेंस खो देती है और सीधा तेजी से नीचे की ओर जाने लगती है। दूर से देखने में तो वो एकदम प्रो लग रही होती है। हर मूव ऐसे लग रही है जैसे कोई एक्सपर्ट हो। अमीर आदमी समझता है कि वो उसे नीचा दिखा रही है और खुद उसका पीछा करने लग जाता है। उसे ये नहीं पता कि जॉर्जिया तो बस रुक ही नहीं पा रही है। जब वो उसका पीछा करते हुए पास आता है, जॉर्जिया डर के मारे उसी से चिपक जाती है। वो लड़का सीधा गिर पड़ता है और फिर गुस्से में दोबारा उसका पीछा करता है, लेकिन दोनों को नहीं दिख रहा कि सामने एक बड़ी क्लिफ आ रही है। फिर होता है बड़ा हादसा, लेकिन जॉर्जिया किसी चमत्कार की तरह उस बैरियर को पार कर जाती है और आखिरकार रुकती है। उस रात पॉलिटिशियन उसे खास डिनर पर बुलाता है। शेफ सिर्फ उसके लिए खास मेन्यू बनाता है। पूरे रेस्टोरेंट में भीड़ बस उसके टेबल के आसपास रहती है। वो अमीर आदमी अकेला बैठा है, उसका पूरा टेबल खाली। उसका चेहरा जलन से लाल हो जाता है। अपनी ईगो को साइड में रखकर वो खुद जॉर्जिया के टेबल पर आ जाता है। अब उसे लगता है जॉर्जिया कोई बिजनेस कंपेटिटर है जो उसके कॉन्टैक्ट्स छीन रही है। वो पॉलिटिशियन को वापस अपनी साइड लाने की कोशिश करता है। जॉर्जिया कैजुअली कहती है कल बंजी जंपिंग पे चलना है। पॉलिटिशियन फौरन उसका साथ देने के लिए राजी हो जाता है और अमीर आदमी का प्लान कैंसिल कर देता है। अब वो अमीर लड़का पूरी तरह टूट चुका है, उसकी ईगो चूर चूर। वो अब जॉर्जिया को खुली चैलेंज देता है बंजी जंपिंग में मुकाबला करने का। उसे खुद को फिर से अल्फा साबित करना है।